कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। तो इसमें हम कुछ टैग सीखेंगे जो कि हमको सीखना जरूरी है, जैसे कि पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी कुछ टैग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख ही पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने नोटपैड पे और अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग टैग्स। अब फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक है BR टैग। BR टैग जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि ब्रेक के लिए यूज होता है। किसी लाइन को ब्रेक करना है तो उसमें हम BR टैग लगाते हैं और ये एम्प्टी टैग है। और इसमें जैसे यहाँ पे जैसे टाइटल लिखा है, इसमें क्या है, टाइटल लिखा है यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे टाइटल को क्लोज भी किया गया है। लेकिन BR टैग में ऐसा नहीं होता। BR टैग में क्लोजिंग टैग होता ही नहीं, सिर्फ आप BR लगा देंगे तो वो लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। या हमने लिख दिया टॉपिक, हम इसी पे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में कैसा सीन है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है टॉपिक, फॉर्मेटिंग टैग्स और ऐसे सब पास लिखा है। तो और हम यहाँ पे BR टैग लगा दे रहे हैं टॉपिक के पास BR टैग। तो BR लगा दिए मतलब ब्रेक हो जाएगा लाइन। Ctrl+S से सेव कर लेंगे और अब जैसे कि हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये ब्रेक हो गया। टॉपिक, फॉर्मेटिंग टैग्स और ये BR टैग लगा दिए तो ये नीचे हो गया। तो अब हम सब में लगा के देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख ही पा रहे हैं, हमने सब में BR टैग लगा दिया और हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S दबा के और हम चलते हैं देखने में माइक्रोसॉफ्ट एज में। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख ही पा रहे हैं BR टैग में BR टैग लगाया तो वो भी नीचे हो गया, पैराग्राफ में लगाया वो भी नीचे हो गया। तो मुझको लगता है आपको BR टैग आ गया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टैग है पैराग्राफ टैग। तो चलिए अब देख लेते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ जैसे कि आप नाम ही से जान रहे हैं पैराग्राफ है, तो एक बार देख लेते हैं पैराग्राफ टैग। मान लीजिए हम 1 के पास पैराग्राफ टैग लगा दे रहे हैं P और उसके बाद हम क्लोज कर दे रहे हैं 5 के पास। 5 पास P को क्लोज कर दे रहे हैं। अब हम इसको सेव कर लेंगे यस। और माइक्रोसॉफ्ट जाके जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख ही पा रहे हैं जहां पे हमने लगाया था 1 के पास लगाया था और 5 पे क्लोज किया था तो ये 5 तक ऐसे पैराग्राफ में लिख उठा, वहां पे स्पेस हो गया। इसमें अगर आप सोचेंगे कि अगर यही चीज हम BR में लगाए तो क्यों नहीं होगा, तो फ्रेंड्स अगर BR और इसमें यह अंतर है कि आप जब यहाँ पे जब आपने BR टैग लगाया है तो BR टैग सिर्फ लाइन ब्रेक करता है। उसमें जो यहाँ पे स्पेस हो गया है, स्पेस BR टैग नहीं दे पाएगा। तो यही होता है अंतर BR टैग और पैराग्राफ टैग में। मुझको लगता है अब आपको पैराग्राफ टैग भी आ चुका होगा। अब हमारा दूसरा टैग है बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था, लेकिन हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम बोल्ड टैग लगाते हैं B टैग। बोल्ड को हम B से डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं B टैग। इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे B टैग को, B टैग। अब यहाँ पे इसको जो टॉपिक फॉर्मेटिंग टैग है इसको बोल्ड में हो जाना चाहिए। Ctrl+S दबा के हम सेव कर लिए और इस पे जाके हम रिफ्रेश कर देंगे तो ये देखिए ये बोल्ड में हो गया। टॉपिक फॉर्मेटिंग टैग्स ये बोल्ड में हो गया। तो अब दूसरा हमारा टैग है इटैलिक टैग। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब यहाँ पे यही पे इटैलिक टैग जो है I से डिफाइन होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमने आई लगा दी, यहाँ पे आई क्लोज कर दिया और यहाँ पे आई को स्टार्ट कर दिया तो ये होगा इटैलिक टैग। अब इसको Ctrl+S से सेव कर लेंगे और हम चलेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट एज पे और ये देखिए ये बोल्ड में भी है और इटैलिक में भी है तो ये कहेगा इटैलिक टैग। ये इटैलिक टैग भी हो गया। अब हमारा दूसरा टैग है अंडरलाइन टैग। तो चलिए देख लेंगे अंडरलाइन टैग में क्या होता है। उससे पहले जो हमने पैराग्राफ टैग लगाया था उसको हटा दे रहे हैं तो हमारा पैराग्राफ टैग हट गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपना अंडरलाइन टैग। तो अंडरलाइन टैग हम BR टैग पे हम लगा दे रहे हैं अंडरलाइन टैग और अंडरलाइन टैग U से डिफाइन होता है। तो एंगुलर ब्रैकेट लगा के U लगा दिए तो ये अब इसको क्लोज भी करेंगे तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे U। तो ये क्लोज हो गया। अब देखते हैं BR टैग के नीचे अंडरलाइन हो जाना चाहिए, ऐसा अंडरलाइन टैग कहता है। Ctrl+S और अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे और इसको तो ये देखिए
रिफ्रेश किए तो यहाँ पे आ गया बी आर टैग पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। तो ये काम होता है अंडरलाइन टैग का। तो ये अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन टैग लगाया जाता है। अब दूसरा हमारा टैग है डिलीट टैग। अब डिलीट टैग से जैसे कि डिलीट मतलब तो होता है हटा देना, मतलब हल्का से डिलीट कर देना, लेकिन देख लेते हैं कि डिलीट टैग से क्या होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कहीं लिखा होगा कि ये पहले प्राइस ये थी, किसी सामान की प्राइस ये थी लेकिन ऑफर है तो उसको कट कर दिया जाता है और अब प्राइस हो गया ये। तो चलिए देख लेते हैं, ऐसे लिख ले रहे हैं नीचे कहीं डिलीट टैग आपको समझाने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हमने लिख दिया प्राइस इज इक्वल टू 999, स्पेस देकर हमने लिख दिया 599। तो आप पहले अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम अभी डिलीट टैग पहले लगाएंगे। डिलीट टैग के लिए हम डेल लिखेंगे। डिलीट टैग डेल से होता है, DEL से। तो हम लिख देंगे पहले डिलीट टैग के लिए डिलीट टैग के लिए डेल लिख दिया। अब इसको डेल को क्लोज भी कर देंगे, DEL। तो जैसे कि हमने क्लोज कर दिया इसको, और इसके बाद हमने लिखा 599। तो इसको अब सेव कर लेंगे, Ctrl+S, और माइक्रोसॉफ्ट एज पे चलेंगे और हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, लिखा है प्राइस इज इक्वल टू 999। और 999 जो है वो कट हो गया, जैसे कि कट मतलब उसमें कट लगा दिया गया है, और उसके बाद लिखा गया 599। तो ये काम होता है डिलीट टैग का। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट या अमेजॉन कभी भी देखा होगा तो लिखा होगा कि स्पेशल ऑफर, डील, और ऐसे कट किया जाता है, तो ऐसे ही कट किया जाता है। किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा, तो डिलीट टैग लगा देंगे तो वह कट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टैग की तरफ, जो कि टैग है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, जैसे H2O लिखा जाता है, वह किसका फार्मूला है? फार्मूला है वाटर का। तो H2O में जो 2 रहता है वह नीचे रहता है, छोटा सा रहता है और नीचे रहता है, तो वह सब स्क्रिप्ट कहलाता है। जो 2 रहता है वो सब स्क्रिप्ट में रहता है। और सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि आपने फार्मूला सुना होगा, E इज इक्वल टू MC²। तो MC² में जो 2 स्क्वायर बन गया है वह सब सुपर स्क्रिप्ट रहता है। तो चलिए इसको भी देख ले रहे हैं हम। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देख पा रहे हैं, हमने लिख दिया वाटर इज इक्वल टू H2O, लेकिन हमने अभी यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट लगाया नहीं है। तो और यहाँ पे नीचे लिख दिया E इज इक्वल टू MC²। तो अब पहले आप इसको हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में कैसा है। Ctrl+, इसको पहले हम Ctrl+S से सेव कर लेंगे, और इसके बाद Ctrl+S, और इसके बाद हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है वाटर इज इक्वल टू H2O और E इज इक्वल टू MC²। तो सबसे पहले यहाँ BR टैग लगा दें, जो कि अलग अलग दिखे। जैसे कि फ्रेंड्स हमने BR टैग लगा दिया। अब इसके बाद हमको ये जो H2O का 2 है इसको हमको सब स्क्रिप्ट में करना है, और MC² को ये जो 2 है इसको हमको सुपर स्क्रिप्ट में करना है। तो चलिए करते हैं H2O का सब स्क्रिप्ट में। तो इसके लिए हम सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे, टैग सब स्क्रिप्ट में SUB लिखेंगे, इसी के पास लिखेंगे SUB सब, और इसमें O के पहले लिखेंगे क्योंकि हमको सिर्फ 2 को करना है। अगर हम H2O के पास सब स्क्रिप्ट लिख देंगे तो वो पूरा H2O ही सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा, तो इसीलिए हम सिर्फ इसी में कर रहे हैं। तो अब लिख देंगे यहाँ भी सब, क्लोज करके लिख देंगे SUB सब। तो अब इसको हम सेव कर लेंगे, Ctrl+S, और इसके बाद हम चलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा था वाटर इज इक्वल टू H2O। तो ये जो 2 है ये क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट में चला गया। अब बारी आती है MC² की। MC² की ये जो 2 है हमको सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो हम इसमें लिखेंगे SUP, SUP। तो जैसे कि हमने लिख दिया SUP लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। तो अब ये सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो चलिए Ctrl+S, और हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पाए E इज इक्वल टू MC² अब बन गया। पहले दिख रहा था E इज इक्वल टू MC2, लेकिन अब क्या हो गया, E इज इक्वल टू MC²। तो ये काम होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टैग के ऊपर, जो कि है हमारा HR टैग। HR टैग है, तो चलिए चलते हैं HR टैग पर। तो फ्रेंड्स HR टैग भी एक एम्प्टी टैग है, मतलब इसमें भी क्लोज नहीं होता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे HR टैग को HR
के भी एम्पटी टैग है। तो यहाँ पे HR का काम क्या होता है, HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल मतलब कि हॉरिजॉन्टल रूलर मतलब कि एक लाइन। तो जैसे कि HR लिख दिए, ये एम्पटी टैग है, तो इसमें हम क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे, कुछ क्लोज नहीं करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। यस, Ctrl+S, सेव हो गया। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे और इसको रिफ्रेश किए और देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन आ गई है। यहाँ लाइन, इसका मतलब होता है HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। तो यहाँ पे एक लाइन आ गई है, जैसे कि देख पा रहे हैं कर्सर के पास। तो ये होता है HR टैग का काम। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।